गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए आदिकाल से संबंधित है ना, आदिकाल से संबंधित जो रचनाएं हैं वो लेके आई हूँ। आशा है आप लोगों को ये पसंद आएंगे। ठीक है, तो आदिकाल, अब ये अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो इससे बाहर आदिकाल से संबंधित जो रचनाएं हैं वो नहीं जाएंगे, है ना। आदिकाल से संबंधित जितने भी रचनाएं हैं वो सब इसमें आपको मिल जाएंगे, और कौन कौन से लेखक है वो भी मिल जाएंगे उसके। तो ठीक है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये जो है वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो देखते रहिए, और इससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं फिर। ठीक है, तो चलिए, आदिकाल से सबसे पहले है स्वयंभू। स्वयंभू का क्या है? परमचरी। ठीक है, सॉरी, पौमचरऊ चरियु। क्या है? पौमचरियु। ठीक है, ये स्वयंभू का है। फिर है स्वयंभू की ही है रिष्टनेमि चरित, रिष्टनेमि चरियु। ठीक है, पुष्पदंत की है महापुराण है। ठीक है, पुष्पदंत की नय कुमार चरियु हुआ, चरियु। ठीक है, और पुष्पदंत की ही जसहर चरियु है। ये दोनों ना बहुत आईएमपी है, पूछे गए हैं। धनपाल की भविष्यत कहत, भविष्यत कहत कहा, ऐसा। और देवसेव की श्रवकाचार है। देवसेन की ही लघु नय चक्रसार है, लघु नय चक्रसार है, जो इंदु की परमात्म प्रकाश है, और जो इंदु की ही योगसार है। राम सिंह की आहुर दोहा है। सरहप्पा की दोहा कोश है। लुइपा की चरिया पद है। कणहप्पा की दोहा कोश है। सबरापा की चरिया गीत। डोभिपा की चरिया पद। भुष्कुपा की चरिया पद है। देखो, चरिया पद बहुत है, ये चरिया गीत है ना सबरापा की, ये याद रखना। और चरिया पद लुइपा की भी है। यानी चरिया पद के नाम से कौन से जो सिद्ध है वो नहीं लिखे, ऐसा करके आ सकते हैं। तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है, ठीक। और तिलोपा की है चरिया गीत है, और सबरपा और तिलोपा है, दोनों चरिया गीत लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। और ये कुकरिया, कुकरिया का चरिया पद है, कुकरिया का चरिया पद है। विरूपा का चरिया गीत है, विरूपा का चरिया गीत है। गोरखनाथ का है गोरख बाणी, गोरखनाथ का है सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी है। और जालंधर नाथ का है शब्दी है। चरपटी नाथ का है चरपट शतक। मच्छेंद्र नाथ का है कौल ज्ञान निर्णय, बहुत बार पूछे गए हैं। जिन दत्त सूरी की है उपदेन रसायन रास। जिन वल्लभ सूरी की है संग पट्टक। जिन प्रभ सूरी है विविध तीर्थ कल्प। सोमभद्र सूरी है कुमारपाल प्रतिबोध। विनय चंद सूरी का है नेमिनाथ चौपई, नेमिनाथ चौपई है। और आशुग है ना, ये आशग लिखा है, ये आशुग कवि का है चंदन बाला रास। विजय सेन सूरी का है रेवत गिरिरास। सुमति गणी का है नेमिनाथ रास। और जिन धर्म सूरी का है स्थूल भद्र रास। और चंद बरदाई का है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, फिर है नरपति नाल विशल देव। नरपति नाल क्या है? नरपति नाल का है विशल देव रासो। जगनीक का है आल्हा खंड। नयन चंद्र सूरी का है हम्मीर महाकाव्य। सारंगधर का है हम्मीर रासो। दलपति विजय का है खुमान। अमीर खुसरो का है खलिक बारी। अमीर खुसरो की है पहेलिया। अमीर खुसरो की है मुकरिया। अमीर खुसरो की है दो सुकनी। तो ये जो है जितने भी है सब अमीर खुसरो की है। विद्यापति की है पदावली। विद्यापति की कीर्तिलता। विद्यापति की कीर्ति पताका। तो ये तीनों विद्यापति की है।
अब्दुल रहमान के संदेश राशक, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, हेमचंद का सिद्ध हेम शब्दानुशासन। ठीक है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। फिर इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। दूसरा भाग में भी 50 है ऐसे, है ना। तो है, चलिए देखते हैं। फिर इसमें जिनसेन का है आदि पुराण, फिर जिनसेन का है हरिवंश पुराण, गुणभद्र का है उत्तर पुराण, ये याद रखना ये सब, और रविसेन का है पद्म पुराण, जिनदास का है उपदेश माला, हरिभद्र सूरी का है धूर्ताख्यान, हरिसेन का है धर्म परीक्षा, माणिक्य चंद का है पृथ्वी चंद्र चरित, जिनचंद सूरी का है जम्बू स्वामी रास, और विजय चंद सूरी का है नेमिनाथ चरित। फिर और देख लेते हैं। अभय देव सूरी का क्या है, जयति भुवन। जिन कुशल सूरी है गौतम स्वामी रास, जिन पद्य सूरी का है श्री स्थूली भद्र फागु, राजशेखर सूरी है नेमिनाथ फागु, मेरु नंदन का है जियोदन, सोमदेव का है यशस्तिक लक चंपू। ठीक, सोमदेव का ही है नीति वाक्यामृत, हेमचंद का है द्वायश्रय महाकाव्य, और हेमचंद का है काव्यानुशासन भी है, हेमचंद का देशी नाम माला, बल्लाल का है भोज प्रबंध। ठीक है, बल्लाल का भोज प्रधान, कन्नर का है राज तरंगिणी, संध्याकर नंदी की है रामचरित, श्रीहर्ष की है नैसत चरित, जयदेव की है गीत गोविंद, सोमेश्वर की है कीर्ति कौमुदी, बिल्हन की है विक्रमादेव चरित। ठीक है, विक्रमादेव चरित। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। सोमेश्वर की है कीर्ति कौमुदी, बिल्हन की है विक्रमांक देव चरित, है ना। पद्मगुप्त की है नवशाह शांक चरित, क्षेमेंद्र की है वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की है औचित्य विचार चर्चा, भोज की है सरस्वती कंठाभरण, भोज की है श्रृंगार प्रकाश, और दामोदर शर्मा की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, केदार भट्ट की है वृत्त रत्नाकर, वांग भट्ट की है वांग भट्टनाकर, और मम्मट की है काव्य प्रकाश, आनंद वर्धन की है ध्वन्यालोक, अभिनव गुप्त की है लोचन, विश्वनाथ की साहित्य दर्पण, भामा की है काव्य अलंकार, दंडी का है काव्य दस, रुद्रत का है काव्य अलंकार, वामन का है काव्य अलंकार रस सूत्र वृत्ति, कुंतक का है वक्रोक्ति जीवित, राजशेखर का है काव्य मीमांसा, भरत मुनि का है नाट्य शास्त्र, भृतहरि का नीति शतक है, भृतहरि का श्रृंगार शतक है, और भृतहरि का वैराग्य शतक है, और अश्वघोष का बुद्ध चरित है। तो ये आदिकाल से संबंधित जो है 100 रचनाएं यहाँ पे है। यहाँ पे एक और देख लेती हूँ, बता देती हूँ कि ध्यान दे कि 50 से 100 यानी यही बोल रहे हैं ना नीचे का। कुछ ग्रंथ संस्कृत अपभ्रंश और जैन साहित्य के हैं जो कि हिंदी साहित्य आदिकाल की पृष्ठभूमि स्रोत या प्रभाव के आदि के संदर्भ में पूछे जाते हैं। यदि आपका लक्ष्य केवल हिंदी साहित्य का आदिकाल है तो इनमें से सीधे आदिकालीन ग्रंथ हिंदी जो ग्रंथ है वो हिंदी के नहीं माने जाते। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ जैन से साहित्य से संबंधित है, केवल हिंदी से नहीं है, संस्कृत साहित्य से संबंधित है, अपभ्रंश साहित्य से संबंधित है, फाग साहित्य से संबंधित है, ठीक है, पाली भाषा से संबंधित है, पाली साहित्य से। तो ये केवल हिंदी के नहीं है, ये मिक्स है, यही बोल रहे हैं, इसका कहना यही है। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ऊपर से कर देती हूँ तो आप लोगों को अच्छे रहेंगे। ठीक है, ये ठीक है। अगर इससे पहले वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए यार, कमेंट आप लोग करते नहीं हो।
लाइक आप लोग करते नहीं हो, तो इससे मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जो मैं ऐसी तरह से और वीडियो लाती रहूँ। ठीक है? तो ठीक है, फिर चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।